यह पुस्तक सिर्फ एक खेल के बारे में नहीं है, बल्कि यह जीवन के कई पहलुओं पर लागू होने वाले गहरे मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को समझाती है। ये पुस्तक हमें सिखाती है कि हम अपने दिमाग में चलने वाले आंतरिक संघर्षों को कैसे जीत सकते हैं, जिससे हम अपने बाहरी प्रदर्शन में सुधार कर सकें। इस पुस्तक का मूल सार यह है कि हर खेल में दो भाग होते हैं, बाहरी खेल आउटर गेम और आंतरिक खेल इनर गेम। बाहरी खेल में आप अपने प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ खेलते हैं, नियमों का पालन करते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। वहीं आंतरिक खेल खिलाड़ी के दिमाग में खेला जाता है। ये खेल एकाग्रता की कमी, घबराहट, आत्मसंदेह और आत्म आलोचना जैसी मानसिक बाधाओं के खिलाफ होता है। गाल्वे का तर्क है कि यदि आप आंतरिक खेल जीत लेते हैं तो बाहरी खेल में सफलता मिलना स्वाभाविक हो जाता है। आंतरिक खेल दो मैं का सिद्धांत, द टू सेल्व्स। गाल्वे के अनुसार हमारे दिमाग में दो मैं होते हैं, स्वयं -1, सेल्फ 1। ये हमारा सचेत, तर्कशील और आलोचक मैं है। ये वो हिस्सा है जो निर्देश देता है, आलोचना करता है और परिणामों को नियंत्रित करने की कोशिश करता है। जैसे इस गेंद को जोर से मारो, या अपनी बैकहैंड में सुधार करो, या अगर तुम ये शॉट मिस करते हो तो तुम हार जाओगे। ये स्वयं हमारे प्रदर्शन का मूल्यांकन भी करता है, अक्सर नकारात्मक रूप से। स्वयं -2, सेल्फ 2। ये हमारा अचेतन, सहज और शारीरिक मैं है। ये वो हिस्सा है जो बिना किसी विचार या आलोचना के स्वाभाविक रूप से कार्य करता है। ये हमारा शरीर है जो वर्षों के अभ्यास और अनुभवों से सीखा है। ये चलने, सांस लेने और एक जटिल टेनिस शॉट मारने जैसे कार्यों को बिना सचेत विचार के करता है। समस्या तब उत्पन्न होती है जब स्वयं 2 को नियंत्रित करने की कोशिश करता है। जब हम कोई शॉट खेलने की कोशिश करते हैं तो स्वयं हमें बहुत सारे निर्देश देने लगता है, जैसे अपनी कलाई सीधी रखो, अपने पैरों को सही जगह पर रखो, गेंद को ठीक से मारो। ये निरंतर निर्देश और आलोचना स्वयं 2 के सहज प्रवाह को बाधित करती है। जब हम ज्यादा सोचने लगते हैं तो हमारा प्रदर्शन खराब हो जाता है। गाल्वे इसे चोक होने की स्थिति कहते हैं, जो तब होता है जब हम घबराहट के कारण अपनी स्वाभाविक क्षमता का उपयोग नहीं कर पाते। गाल्वे का समाधान यह है कि हमें स्वयं 1 के नियंत्रण को कम करना होगा और स्वयं 2 पर विश्वास करना सीखना होगा। आंतरिक खेल के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ द इनर गेम। 1. स्वयं 1 को शांत करना, क्वाइटिंग सेल्फ 1। स्वयं 1 को चुप कराने का मतलब उसे पूरी तरह से खत्म करना नहीं है, बल्कि उसे एक अलग भूमिका देना है। गाल्वे सुझाव देते हैं कि हम स्वयं 1 को जज करने के बजाय सिर्फ अवलोकन करने का काम दें। निर्णय करना बंद करें, स्टॉप जजिंग। हमें अपने प्रदर्शन का मूल्यांकन अच्छा या बुरा के रूप में करना बंद करना चाहिए। यह नकारात्मक मूल्यांकन ही आत्मविश्वास को कम करता है और तनाव पैदा करता है। इसके बजाय हमें बस ये देखना चाहिए कि क्या हुआ, जैसे गेंद नेट से टकराई या गेंद कोर्ट के बाहर गई। अवलोकन करें, आलोचना नहीं। ऑब्जर्व, डोंट क्रिटिसाइज। जब आप किसी शॉट को मारते हैं तो अपने आप से पूछें, गेंद कहाँ गई, रैकेट से टकराने पर कैसा महसूस हुआ। इस तरह के गैर निर्णयात्मक अवलोकन स्वयं 1 को व्यस्त रखते हैं और उसे आलोचना करने से रोकते हैं। ये स्वयं 2 को भी फीडबैक देता है, जिससे वो स्वाभाविक रूप से अपने आप को सही कर पाता है। 2. ध्यान केंद्रित करना, फोकसिंग अटेंशन। ध्यान को केंद्रित करना आंतरिक खेल में एक महत्वपूर्ण कौशल है। जब हमारा ध्यान वर्तमान क्षण में होता है तो स्वयं 1 के पास भविष्य की चिंता करने या अतीत की गलतियों पर पछतावा करने का समय नहीं होता है। गाल्वे कुछ तकनीकों का सुझाव देते हैं। गेंद को देखें, वॉच द बॉल। ये एक सरल लेकिन बहुत प्रभावी तकनीक है। अपनी पूरी एकाग्रता गेंद पर रखें, उसके घूमने, उसके रैकेट से टकराने और उसके कोर्ट पर उछलने पर। इससे आपका दिमाग पूरी तरह से वर्तमान क्षण में व्यस्त हो जाता है। सांस पर ध्यान दें, फोकस ऑन ब्रीदिंग। घबराहट के क्षणों में अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करना मन को शांत करने में मदद करता है। बस अपनी सांस को अंदर और बाहर जाते हुए देखें, बिना उसे नियंत्रित किए। 3. स्वयं 2 पर विश्वास करना, ट्रस्टिंग सेल्फ 2। जब हम स्वयं 1 को शांत कर देते हैं तो हमें स्वयं 2 पर विश्वास करना सीखना होता है। ये विश्वास करने के बारे में है कि आपका शरीर जानता है कि क्या करना है। बचपन में जब हम चलना सीखते हैं तो हम इसके बारे में सोचते नहीं हैं। हमारा शरीर स्वाभाविक रूप से सीख लेता है। यही सिद्धांत टेनिस और अन्य कौशलों पर भी लागू होता है। छोड़ दें, लेट गो। गेंद को मारने के लिए ज्यादा कोशिश करने के बजाय बस अपने शरीर को स्वाभाविक रूप से काम करने दें। अपने आप को नियंत्रित करने की इच्छा छोड़ दें। सीखने का नया तरीका, अ न्यू वे ऑफ लर्निंग। गाल्वे पारंपरिक शिक्षण के तरीकों की आलोचना करते हैं, जहां एक कोच छात्रों को विस्तृत निर्देश देता है। उनका मानना है कि यह स्वयं 1 को और अधिक सक्रिय करता है, जिससे सीखने की प्रक्रिया में बाधा आती है। इसके बजाय वो एक ऐसे दृष्टिकोण का प्रस्ताव करते हैं जो अवलोकन और अनुभव पर आधारित है। परिणाम के बजाय अनुभव पर ध्यान दें, फोकस ऑन एक्सपीरियंस ओवर रिजल्ट्स। जब आप अभ्यास कर रहे हों तो शॉट की गुणवत्ता पर ध्यान देने के बजाय गेंद को मारने के अनुभव पर ध्यान दें। महसूस करें कि रैकेट गेंद से कैसे टकराता है, आपके शरीर की गति कैसी है। समस्या समाधान को स्वयं 2 को सौंपें, लेट सेल्फ 2 सॉल्व प्रॉब्लम्स। यदि आप अपनी बैकहैंड में सुधार करना चाहते हैं तो स्वयं 1 को ये कहने के बजाय अपनी कलाई को ऐसे घुमाओ, बस कुछ गेंदों को हिट करें और अवलोकन करें। आपका स्वयं 2 आपके शरीर के अनुभवों के आधार पर स्वतः ही सुधार कर लेगा। निष्कर्ष,
द इनर गेम ऑफ टेनिस केवल टेनिस के लिए एक गाइड नहीं है। ये एक दर्शन है जो हमें जीवन के हर पहलू में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें सिखाता है कि सफलता अक्सर कम कोशिश करने और अपने सहज स्वयं पर अधिक विश्वास करने से आती है। यह हमें बताता है कि हमारा सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी कोर्ट के दूसरी तरफ नहीं बल्कि हमारे अपने दिमाग में है। इस पुस्तक के सिद्धांत तनाव कम करने, एकाग्रता बढ़ाने और जीवन के हर क्षेत्र में माइनस खेल, काम या रिश्तों में माइनस अधिक आनंद और प्रभावशीलता के साथ जीने में मदद कर सकते हैं।